Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मेरा जो सवाल है वो बेसिकली तिहाड़ के रिगार्डिंग है। कल आपको पता ही होगा कि राजकुमार आनंद जो कि एक एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से थे, राधा जो मिनिस्टर की पोर्टफोलियो भी था उनके पास, उन्होंने रिजाइन किया। अब ऐसी सिचुएशन में सर अगर ये पोर्टफोलियो रीअसाइन करना होता है तो स्वाभाविक है कि जो चीफ मिनिस्टर है उनका सिग्नेचर भी चाहिए होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, तिहाड़ के मैनुअल में क्या वो प्रोविजंस है, क्या वो ऐसे कोई भी ऑर्डर पे साइन कर सकते हैं या फिर इसके लिए कोई अलग सा लीगल प्रोविजन अपनाना पड़ेगा? अगर ये थोड़ा आप डिटेल में हमें बताएं। देखिए, तिहाड़ में तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट चलाने वाली बात हो रही है। तो गवर्नमेंट तो इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन या दूसरी जो दिल्ली जीएनसीटी एक्ट है उसके ऊपर बात होगी। मैनुअल तो इसमें कुछ नहीं कहेगा। ठीक है। तो इसमें मेरा तो मतलब ये होगा कि फाइल सीधी जो है एलजी के पास जा सकती है। एलजी इसको भेज सकते हैं अपनी रिकमेंडेशन दे के। ही कैन सेंड द फाइल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया for acceptance of this resignation, as well as he can suggest that so and so will look after the work of so and so minister. तो ये डिपेंड करता है एलजी पे, लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई प्रोविजन की बात करें तो क्या कोई प्रिजनर कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर सकता है? उस पे कोई भी डिटेल है तिहाड़ पे नॉर्मल प्रोसीडियर्स पे? नहीं, साइन कर सकता है। और वो क्योंकि वो कस्टडी में है तो साइन को अटेस्ट करना होता है सुप्रीम जेल को। ओके। अगर और वो क्योंकि सर हाँ हाँ जी बताएं। सर क्योंकि ये बात भी चल रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार अगर वो चलाना चाहे, क्योंकि अभी तक उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं किया है, इसके लिए तिहाड़ में क्या प्रोविजंस है? कोई स्पेशल सेटअप बनाना पड़ता है? क्योंकि बार बार सुब्रत रॉय का एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि उनको लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए थे। नहीं नहीं, वो तो इनके लिए देखो स्पेशल जेल डिक्लेयर नहीं की ना। अगर एलजी चाहे तो स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी जगह को, पर जेल से नहीं हो पाएगा ये। इसके लिए इनको चाहिए कि स्पेशल जेल डिक्लेयर करें किसी और बिल्डिंग को, किसी स्ट्रक्चर को, किसी भी जगह को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एलजी को पावर है। तो एलजी किसी जगह को जेल डिक्लेयर करें और वहां भी सुप्रीम जेल होगा। पर जो ये अपनी फाइल वगैरह साइन करते हैं, जो लीगली जो है वो सुप्रीम जेल से इनको शेयर करना चाहिए कि मैं ये साइन कर रहा हूँ। तो वो तिहाड़ प्रेमिस के बाहर होगा, तिहाड़ में पॉसिबल नहीं है स्पेशल जेल तिहाड़ डिक्लेयर में करके? पॉसिबल नहीं, तिहाड़ में पॉसिबल नहीं, सिक्योरिटी रीजन से पॉसिबल नहीं। सर क्योंकि मैं क्यों? तो अभी अभी देखो, मैं आज ही पढ़ रहा था कि इन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि इनको हफ्ते में 5 लीगल इंटरव्यू के लिए परमिशन की। तो कोर्ट ने वो भी रिजेक्ट कर दिया है। जब हफ्ते में 5 बार वकील नहीं आ सकता इनका, तो फाइलें लेके बार बार जो आएगा, ये भी तो दिस अमाउंट टू विजिट बाय आउटसाइडर टू द केजरीवाल, हाउ दैट इज पॉसिबल? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तरीके से ये एक डिफिकल्टी भी अराइज करेगी अगर गवर्नमेंट चलाने की बात करें। और लेकिन आप कह रहे हो कि अगर एलजी चाहे तो वो अपॉइंट कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट साइनिंग और ये प्रोसेस उनके वाया होगा। हाँ, खाली डॉक्यूमेंट साइनिंग करने के लिए वो फैसिलिटेट कर सकते हैं, पर जो गवर्नमेंट चलाना होता है, खाली फाइलें साइन करना या डॉक्यूमेंट साइन करना नहीं है। उसके लिए जो है आपको पब्लिक की भी ग्रीवांसेस सुननी पड़ती हैं, आपको कई मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं, कैबिनेट से आपको कंसल्ट करना पड़ता है, आपको साइट विजिट करनी पड़ती है, बहुत चीजें करनी पड़ती हैं जो कि जेल में रह के पॉसिबल नहीं, क्योंकि जेल से आप बाहर निकल नहीं सकते। आप सर जेल एक से और बाहर चीज जो बहुत सारे लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लिकर पॉलिसी से रिलेटेड और भी लोग तिहाड़ में अभी जेल में हैं, जैसे के कविता हो, जैसे मनीष सिसोदिया हो। क्या कोई हाँ, भी ऐसे पॉसिबिलिटीज है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये एक दूसरे के साथ मिल सके? क्योंकि अलग अलग जेल में है, लेकिन ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटी है कि वो कभी भी मिल सकता है क्योंकि वो तिहाड़ में ही है एक साथ? ये देखो डीजी के ऊपर क्योंकि अलग जेलों में है तो डायरेक्टर जनरल जो प्रिजन का है वो अलाउ कर सकता है। पर वो अलाउ करेगा क्यों? बात तो ये है ना, हम्म। क्योंकि उसको पता है ऊपर जो है, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा तो है।
ठीक है सर। और एक चीज लोग कह रहे हैं कि साइन नहीं कर सकते, कोई चीज ऐसा जा नहीं सकता, कोई मैसेज वो नहीं पास कर सकते नॉर्मल प्रिजनर्स की रूल पे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एलजी चाहे तो एक अटेस्ट करके वो सिग्नेचर किया जा सकता है, तो एक हाँ, क्राइसिस हम नहीं कह सकते कि आएगा। आप देखो, मैं ना आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज हम्म। अरविंद केजरीवाल किसी को अपना एडवोकेट अपॉइंट करते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं एडवोकेट को। हम्म। वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी जो है, जब तक सुप्रिंटेंडेंट जेल उस पावर ऑफ अटॉर्नी को जब तक वो अटेस्ट नहीं करेगा, तब तक उनकी वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी जो है वैलिड नहीं, हम्म। एज पर जेल रूल, एज पर जेल रूल्स। तो इनके साइन जहां पे भी होंगे तो वो सुप्रिंटेंडेंट की प्रेजेंस में होंगे। सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है उसको अटेस्ट करेगा करेगा। बिना सुप्रिंटेंडेंट जेल की अटेस्टेशन के, एज पर जेल मैनुअल, कोई भी डॉक्यूमेंट बाहर नहीं जा सकता। ओके सर, एक लास्ट थोड़ा सम अप कर दीजिए लोगों के लिए कि मान हाँ, लीजिए राजकुमार आनंद, अभी तक उन्होंने अपने कैबिनेट से रेजिग्नेशन नहीं किया है, आगे जाके जब करेंगे, अगर करते हैं तो उनके पोर्टफोलियो रीअसाइनमेंट के लिए फाइल स्वाभाविक है अरविंद केजरीवाल की साइन की जरूरत पड़ेगी। प्रोसीडियर क्या रहेगा, और तिहाड़ की जो रोल है वो अगर आप थोड़ा डिटेल में हमें समझा दे ताकि जनता को भी समझ में आ जाए। देखें क्या है कि जैसे राजकुमार आनंद जी ने अपना रिजाइन दिया है, तो इन्होंने रेजिग्नेशन जो है ये अरविंद केजरीवाल को भी दे सकते हैं और ये एलजी को भी दे सकते हैं। अच्छा, जो प्रोसीजर इसमें ये है, प्रोसीजर ये कहता है कि दिल्ली गवर्नमेंट मींस, जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो जीएनसीटी एक्ट है, वो कहता है दिल्ली गवर्नमेंट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर। हम्म। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जब उसने रिजाइन की है, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा। वहां से वो उसको रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लो। और हम्म। टिल द टाइम ये इनका जब तक एक्सेप्ट नहीं होता तब तक ये काम देखेंगे। और इनका एक्सेप्ट होने के बाद फला फला मंत्री जो है इनका काम देखेगा। ये एलजी कर सकते हैं, बिना अरविंद केजरीवाल की साइन किए बगैर वो इसको कर सकते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अरविंद केजरीवाल की साइन की जरूरत ही है, उसके अलावा भी ये काम हो सकता है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो एक कैन ऑलवेज राइट कि वो जेल में है ना। तो जेल में होने की वजह से वो फाइल जो है सीधी एलजी उसको एंटरटेन करके और अपने रिकमेंडेशन के साथ वो जो प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। और प्रेसिडेंट उनकी जो जो भी रिकमेंडेशन होगी, मे एक्सेप्ट और मे नॉट एक्सेप्ट, पर जनरली तो एक्सेप्ट हो ही जाती है। सर एक लास्ट सवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो अभी भी एज अ चीफ मिनिस्टर रहेंगे, वो रिजाइन नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि रेगुलर एक्टिविटीज के लिए अरविंद, जैसे भी आप कह रहे हैं कि सिर्फ साइन करना नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जी, एक चीफ मिनिस्टर का, ऐसे सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि दिल्ली एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ जा रही है? क्या तिहाड़ से ये एक्चुअली पॉसिबल है कि सरकार चलाया जा सकता है? नहीं, जैसे मैंने आपको समझाया कि सीएम का काम खाली फाइलें साइन ही नहीं करना होता, मल्टीफेरियस एक्टिविटीज होती हैं सीएम के काम के लिए। और अगर ये इंसिस्ट करते हैं कि नहीं मैं तो जेल से सीएमशिप चलाऊंगा, तो एलजी के पास फिर ऑप्शन है कि वो गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं या गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं। और मतलब डिसमिस करने की अपनी वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो कुछ भी हो सकता है।